देश में न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न दलित, न आदिवासी, न वनवासी, न SC ST। देश में खतरे में है देश का बचपन, देश की जवानी, देश का वर्तमान और देश का भविष्य, देश की प्रकृति, देश की संस्कृति और सभ्यता, देश की अखंडता और संप्रभुता। इसलिए मैं इस समय सबसे बड़ा तो देश का मुद्दा मानता हूं तो ये कि देश का बचपन कैसे बचे। कुछ लोग देश का बचपन का इस्तेमाल कर रहे हैं आंदोलन। यदि देश का बच्चा जो भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है आप उसको आंदोलन में धकेल देंगे तो बच्चे पढ़ेगा कब? उसको पता ही नहीं कि आंदोलन क्या होता है। आपने उसको फूंक मार दी कि जा तो भी जा करके थाने का घेराव कर ले, तो भी सड़क पे उतर जा, तो भी ADM और DM का घेराव कर ले। छोटे बच्चों को आंदोलनों में नहीं धकेलना चाहिए, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आंदोलन ये अभिभावकों का उत्तरदायित्व है बच्चों के लिए, और जब बच्चे जब आइडेंट हो जाते हैं तब उनको अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भी प्रतिबद्धता उनके अंदर बढ़नी चाहिए। देश में अराजक आंदोलन तो नहीं, हाँ देश में संविधान की लोकतंत्र की रक्षा के लिए संवैधानिक, लोकतांत्रिक, नैतिक, आध्यात्मिक, मानवीय मूल्यों पर आधारित आंदोलन होने चाहिए। मैं इसका समर्थक हूं। आंदोलन के नाम पर अनारकी, अराजकता भी नहीं होनी चाहिए और बच्चों का आंदोलन में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हाँ इतना जरूर है कि देश की शिक्षा की, चिकित्सा की सही दिशा होनी चाहिए और देश की शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के बहुत गहरे प्रश्न हैं कि गड़बड़ियां केवल एक स्तर पर नहीं है। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो हवाएं शुद्ध नहीं है। जिस पानी को हम पी रहे पानी शुद्ध नहीं है। जो खाना हम खा रहे हैं उसमें इतने ज्यादा फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स की मात्रा इतनी ज्यादा है, यदि आप लगातार उसका इस्तेमाल करेंगे और चारों तरफ जो पॉल्यूशन है, रेडिएशन है, जिस तरह का परिवेश है, इसमें तो लोगों को BP, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी प्रॉब्लम से लेकर के ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोग होंगे। तो सबसे बड़ी मनकाना जो समस्या है जिसको हमने सबसे पीछे धकेल रखा है, प्रकृति और पर्यावरण, प्रकृति और संस्कृति, वो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। तो देश में समस्याएं केवल नौकरियों की नहीं है, देश में समस्याएं प्रकृति पर्यावरण की भी है, देश में समस्या सही शिक्षा की भी है। शिक्षा का जिस तरह से व्यवसायीकरण हो रहा है और इसमें भी सबसे खराब बात यह हो रही है कि यदि हम चाहते हैं कि देश की शिक्षा और चिकित्सा जो आम आदमी के साथ जुड़ी हुई है वो ठीक हो, तो जितने भी गवर्नमेंट जो भी सरकारी तंत्र का लाभ उठा रहे हैं किसी भी तरह से, चाहे विधायिका में है, कार्यपालिका में है, न्यायिक पालिका में है, चाहे राज्य केंद्र सरकारों में है, किसी भी प्रकार के जो सरकारी ओहदों पर हैं, उनके सबके बच्चों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि सबके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़े, स्कूल को यूनिवर्सिटी ठीक हो जाएगी। और जितने भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी है, सत्ताधीश हैं, उन सबके बच्चे यदि और उनके परिजन वो स्वयं यदि बीमार हो तो अपना इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में कराएं। गवर्नमेंट के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल सभी ठीक हो सकते हैं। इसलिए सरकारों को बड़ी पहल करनी।